Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. This is lecture number 3rd from chapter number 2nd, Spermatogenesis, Developmental Biology for BS Zoology and MSc Zoology students. Today topic for discussion is germ cells determination in mammals. तो स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स. अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स इंसेक्ट्स के अंदर, फ्रॉग्स के अंदर, निमाटोड्स के अंदर या फ्लाइज के अंदर, तो वहाँ पर जो जर्म सेल होते हैं, यानी कि अगर मैं जर्म प्लाज्म की बात करूँ, जर्म प्लाज्म, हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो जर्म प्लाज्म थे वो जर्म प्लाज्म डिटरमाइन करते हैं पीजीसीज, यानी कि फ्रॉग्स के अंदर, निमाटोड्स के अंदर, फ्लाइज के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, यानी कि जो जर्म प्लाज्म होंगे वो डिटरमाइन कर देंगे पीजीसीज को. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स के अंदर जो डिटर्मिनेशन है वो ये जो डिटर्मिनेशन है जर्म प्लाज्म से पीजीसीज का बनना, ठीक है, वो किस तरह से होती है. यहाँ पर जो जर्म सेल्स हैं वो एम्ब्रियो के अंदर इंड्यूस्ड होते हैं. दोनों चीज़ों में फ़र्क है. अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, फ्रॉग्स की, निमाटोड्स की, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो जर्म प्लाज्म है, जर्म प्लाज्म का मतलब कि आपके पास जो एग होता है ना, एग का जो साइटोप्लाज्म होता है, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, मैसेंजर्स आरएनए होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं जर्म प्लाज्म को. और फिर जर्म प्लाज्म से क्या चीज़ बन जाती है, जर्म प्लाज्म से हमारे पास बन जाते हैं, हमारे पास पीजीसीज, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बन जाते हैं, ठीक है. यानी कि मुख्तलिफ मैसेंजर्स आरएनए होंगे, प्रोटीन्स होंगे जो कि डिटरमाइन कर देंगे जर्म प्लाज्म को पीजीसीज के अंदर. लेकिन अगर हम यही बात मैमल्स के अंदर करें, फॉर एग्जांपल हमारी बुक के अंदर जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारे पास है माइस, ठीक है. अगर हम माइस की बात करें तो माइस के अंदर इन्हें जर्म प्लाज्म की या फिर पीजीसीज की जो इंडक्शन है ये इंड्यूस्ड हो जाएंगे कहाँ पर, हम कहेंगे दे आर इंड्यूस्ड इन द एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो के अंदर इंड्यूस्ड हो जाते हैं, इंड्यूस्ड इन एम्ब्रियो. अब प्रॉब्लम ये है कि एम्ब्रियो के अंदर किस जगह पर इंड्यूस्ड होंगे, राइट. क्योंकि एम्ब्रियो होता क्या असल में, जब आपके पास एक स्पर्म सेल एग सेल को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है. जाइगोट जब डिवाइड होता रहता है तो जाइगोट के डिवाइड होने से चंद सेल स्टेजेस, जब काफ़ी सारे सेल्स बन जाते हैं जिससे एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म ने डेवलप करना होता है, हम उसको क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं दिस वन इज नोन एज अ एम्ब्रियो. हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको एम्ब्रियो का नाम देते हैं. अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जर्म सेल्स की डिटर्मिनेशन होगी कैसे. तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आप सिर्फ मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझना. यहाँ पर ना मैंने नीचे एक डायग्राम बनाई है. ये डायग्राम बहुत इजी है, बुक के अंदर जो डायग्राम है नो डाउट वो बहुत अच्छी डायग्राम्स है, लेकिन ये उनसे इजी थी तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे बनाई है. अब यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं चंद एक रीजन आपको कुछ टर्म्स करवा देता हूँ. उनमें से पहली टर्म ये होती है कि आपके पास एंटीरियर पोर्शन कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा होता है. देखें ज़रा, ये जो आपके पास आपको ग्रीन कलर में लेयर नज़र आ रही है सेल्स की, ये आपके पास है एपीब्लास्ट. ये कौन सी लेयर है, ये आपके पास है एपीब्लास्ट. अब एपीब्लास्ट की ये आगे वाली जो साइड होगी, आगे वाली साइड को हम हमेशा क्या नाम देते हैं, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ एंटीरियर पोर्शन. क्या नाम देंगे, एंटीरियर पोर्शन. और जो पीछे वाली साइड होगी उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम दे देंगे पोस्टीरियर पोर्शन. तो आगे वाली साइड एंटीरियर पोर्शन, पीछे वाली साइड आ गई पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है. तो पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर का नाम देंगे. अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट का. देखिए जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जो पहला हिस्सा होगा, ये देखिए ये एपीब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट का पहला हिस्सा है. तो इस हिस्से को क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे प्रॉक्सिमल पार्ट का. क्या नाम देंगे, ये प्रॉक्सिमल पोर्शन होगा. और जो पीछे वाली साइड होगी, उसकी आखिर वाली साइड होगी, एंड वाले जो रीजन आ जाएंगे उसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ डिस्टल पोर्शन, राइट. तो होप सो आपको ये चार टर्म समझ में आ गए. इन्हीं चार टर्म्स के बेस के ऊपर हमने सारी पीजीसीज की बात कर लेनी है. तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि हम कहेंगे मैमल्स की अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम माइस की बात करते हैं, तो माइस के अंदर होता क्या है कि हमारे पास जो जर्म सेल्स होते हैं ये कहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, एक और से देखिए, आपके पास एंटीरियर रीजन नहीं है, पोस्टीरियर साइड पर डेवलप कर रहे हैं. कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, पोस्टीरियर साइड पर डेवलप हो रहे हैं. और पोस्टीरियर साइड किसके डेवलप हो रहे हैं, एपीब्लास्ट की. तो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट लिखूंगा कि जर्म सेल्स जो होंगे वो कहाँ पर बनेंगे, हम कहेंगे जो जर्म सेल्स एट, कहाँ पर आगे जल्दी से खुद बोलिए, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, जर्म सेल्स एट, हरी अप, posterior regions of epiblast, posterior region of एपीब्लास्ट, पोस्टीरियर रीजन ऑफ एपीब्लास्ट. तो ये एक बात तो कंफर्म होगी कि ये कहाँ पर बनने वाले हैं, ये एपीब्लास्ट के पोस्टीरियर जो रीजन होगा वहाँ पर जाके बनेंगे. अब ये जो आपके पास सेल्स बन गए हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, अगर आपको इसकी लोकेशन बतानी है तो हम कहेंगे दीज सेल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन. ठीक है, अगर आपको लोकेशन बतानी है तो हम कहेंगे ये जो सेल्स होंगे, जर्म सेल्स, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सेल्स जर्म सेल्स. तो मैं इसको जीसी लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आप समझ आइएगा कि जीसी का मतलब क्या है. जीसी मीन्स जर्म सेल्स. तो जर्म सेल्स कहाँ पर मौजूद होंगे, हम कहेंगे जीसीस आर प्रेजेंट, ये मौजूद होंगे. और से देखिए डायग्राम की जाने, फिर दोबारा से एक बार हमें डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस पॉइंट को दोबारा से लिखने के लिए. अगर हम इन जीसीस की बात करें तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जीसीस देखें, आपके पास जो जर्म सेल्स हैं
वो कहाँ पर है, वो उस जंक्शन पे मौजूद है जहाँ पर ये देखें, ये आपके पास मैंने लिखा है ई एक्स ई। ई एक्स ई का मतलब क्या है, ई एक्स ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या मतलब है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एपीब्लास्ट ये आपके पास क्या आ गई माय डियर फ्रेंड्स, ये एपीब्लास्ट, ऊपर आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मौजूद है। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, अगर बुक वाले डायग्राम में आप लोग देखें तो वहाँ पर इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर उन्होंने एक स्पेशल मेम्ब्रेन बनाई है जिसका नेम क्या होता है, एलेंटॉइस मेम्ब्रेन। क्या है, एलेंटॉइस मेम्ब्रेन। तो ये जो पीजीसीज होंगे ये उस जगह पर डेवलप करेंगे जहां पर आपके पास एपीब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और हमारे पास जो एलेंटॉइस होंगे वो आपस में मिल रहे होंगे। समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जिसिस आर प्रेजेंट, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एट द जंक्शन, उस हिस्से पर, उस जंक्शन पर मौजूद होंगे। किस जंक्शन पर, आपने कहना है एट द जंक्शन ऑफ ई एक्स ई। ई एक्स ई का मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एलेंटॉइस। और तीसरी आपने क्या चीज़ लिख देना, तीसरी हमें जो चीज़ नज़र आ रही है एपी ब्लास्ट। एपी ब्लास्ट, वहाँ पर ये क्या चीज़ होंगे, ये हमें मौजूद होंगे, वहाँ पर नजर आएंगे। इसी वजह से इन सेल्स को क्या नाम देते हैं, हम इनको कहते हैं पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल एपीब्लास्ट। इनका और नाम क्या होता है, इनको हम कहते हैं पोस्टीरियर का मतलब किस, बिल्कुल ये स्टार्ट वाला मैंने आपको बताया था। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पीछे वाला हिस्सा, प्रॉक्सिमल का मतलब पहला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहेंगे ये पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एपी ब्लास्ट में हमें देखने को मिलेंगे। दोबारा से देखिए, पोस्टीरियर का मतलब पीछे वाली साइड, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एपीब्लास्ट। इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको कहेंगे दिस वन इज नोन एज पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल, पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल एपीब्लास्ट भी कहेंगे, पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल एपीब्लास्ट का नाम देते हैं। ये डायग्राम मैं बताता हूँ कि ये डायग्राम क्या है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात कर लें, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर जो पीजीसीज होते हैं वो क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पीजीसीज बने हैं वो असल में जो एपीब्लास्ट के बाकी सेल्स होते हैं उनसे डिफरेंट नहीं होते, और इनके अंदर कोई खास किस्म का जर्म प्लाज्म भी नहीं होता। यानी कि हमने तो सिर्फ ये कहा कि जो पोस्टीरियर पोर्शन होगी, बैक पोस्टीरियर साइड होगी, पीछे वाला हिस्सा होगा एपीब्लास्ट का, और प्रॉक्सिमल साइड होगी, वहां पर क्या चीज़ बननी है, वहां पर पीजीसीज ने डेवलप हो जाना है बस। और ये इस जंक्शन पे मौजूद होंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों, इन सेल्स की और एपीब्लास्ट की दोनों को गौर से स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि इन पीजीसीज जो बने हैं और हमारे पास ये जो जर्म सेल्स हैं, यानी कि ये जो जर्म सेल्स हैं अभी पीजीसीज में डेवलप नहीं हुए, ये जो हमारे पास जर्म सेल्स हैं और एपीब्लास्ट हैं, इनके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है। और इनके अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जो होंगे डियर फ्रेंड्स, आपके पास जो एपीब्लास्ट जो सेल्स होते हैं, यानी कि जिनको हम क्या कहेंगे, जिनको हम कहेंगे पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल एपीब्लास्ट जो सेल्स होंगे, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो टिश्यूज होंगे वहां से इंड्यूस्ड हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो क्या बात हुई, पहली बात हमारे पास ये हुई कि जो एपीब्लास्ट होगी, एपीब्लास्ट हमारे पास एपीब्लास्ट के पोस्टीरियर साइड पर मौजूद होंगे, प्रॉक्सिमल साइड्स पर मौजूद होंगे। जंक्शन कौन सा होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का जंक्शन होगा, उसके अंदर एलेंटॉइस मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी हमें। और फिर हमने ये कही कि ये जो सेल्स यहाँ पर बने हैं जिनको हमने जर्म सेल्स का नाम दिया है, ये बिल्कुल हुबहू एपीब्लास्ट सेल्स की तरह से होंगे। इनका जो, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म कंटेंट होगा वो भी वैसा ही होगा। और फिर आखिरी बात हमने ये कह दी कि ये जो जर्म प्लाज्म यहाँ पर बने हैं ये कहाँ से इंड्यूस्ड हुए हैं, ये इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से क्या हो गए हैं, ये इंड्यूस्ड हो चुके हैं। इज डैट क्लियर, यहाँ पर होप सो आपको क्लियर हो चुकी है बात। ओके, अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक सिग्नल आएगा, एक प्रोटीन आएगी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहेंगे वांट्स, WNTS। तो ये जो सिग्नल होगा ये एंडोडर्म से अराइज होगा। दिस सिग्नल अराइज फ्रॉम एंडोडर्म। आपको सिर्फ यहाँ पर यही चीज़ें याद रखनी है, एक स्टोरी टाइप इसको ना आप याद रखिए। तो हम कहेंगे ये जो वांट सिग्नल्स है ये कहाँ से अराइज हो रहा है, ये हमारे पास अराइज हो रहा है एंडोडर्म से अराइज होगा। और अराइज होने के बाद इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि हमारे पास ये जो सेल्स बन चुके हैं जिसको हमने नाम दिया पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल एपीब्लास्ट, या फिर जिनको हमने नाम दिया जर्म सेल्स का, जो कि इस जंक्शन पर बने हैं, ये उन सेल्स को क्या करेगा, ये उन सेल्स को जाके स्टिमुलेट करेगा और कहेगा कि आप क्या करिए, आप रिस्पॉन्स शो करिए चंद एक प्रोटीन्स को। ठीक है, इज डैट क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई कि ये जो सिग्नल होंगे ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं, ये आपके पास विसरल एंडोडर्म से अराइज हो रहे हैं। और विसरल एंडोडर्म से अराइज होने के बाद ये सिग्नल जाएंगे इन एपीब्लास्ट के पास या फिर जर्म सेल्स के पास, और इन सेल्स को जाके क्या कहेंगे कि आप उन सिग्नल्स को क्या करिए, रिस्पॉन्ड करिए जो कि अराइज होने वाले हैं। ठीक है, अब सिग्नल कौन से यहाँ पर अराइज होने वाले हैं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो सिग्नल्स अराइज होंगे वो हमारे पास होंगे BMP सिग्नल्स। अब BMP सिग्नल्स क्या होते हैं, BMP का मतलब होता है बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन्स। क्या होते हैं, बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन्स। ठीक है, अब यहाँ पर BMP जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे पास होता है BMP बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन 4 सिग्नल, और दूसरा हमारे पास जो सिग्नल होता है दैट्स नेम इज द BMP बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन्स 8B। समझ आ गई बात। तो अगेन देख लें,
बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन 4, बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन 8p। अब ये कहाँ से सिग्नल आते हैं? ये जो सिग्नल होंगे, ये दोनों सिग्नल हमारे पास बेटा अगेन कहाँ से आएंगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से, ठीक है। बोन मार्फोजेनेटिक जो सिग्नल्स हैं वो अगेन हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से ही अराइज होंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से अराइज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक होप सो क्लियर है। तो मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से अराइज होंगे। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है। अब इनका काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो छोटा क्लस्टर ऑफ सेल्स है, दिस वन इज नोन एज, इसको मैं एक और नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ दिस वन इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये सेल्स का क्या है? क्लस्टर है। ये इन सेल्स के क्लस्टर को स्टिमुलेट करेंगे। WNTS ने स्टिमुलेट किया कि आप रिस्पॉन्स करिए BMP को। जो BMP होगा ये जाएगा सीधा, ये जाने के बाद क्या करेगा, ये कहेगा कि वहाँ पे जाकर चंद एक मेन जो प्रोटीन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं उसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस करिए। और वो जो प्रोटीन्स हैं उनमें से एक हमारे पास है BLIMP फर्स्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स इंड्यूस्ड मेचुरेशन प्रोटीन, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स इंड्यूस्ड मेचुरेशन प्रोटीन, लिम्फो LYM, ठीक है। इसको स्पेलिंग ठीक करना, LYM लिम्फो साइट इंड्यूस्ड प्रोटीन 1, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स इंड्यूस्ड प्रोटीन 1। और सेकंड क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? सेकंड यहाँ पर ये क्या करेगा? PRDM14। अब PRDM14 क्या होता है? अब ये PRDM14 स्टैंड्स फॉर, ये इसका जो एब्रीवेटेड है ये है PR डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन 14, ठीक है। PR डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन, PR डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PR डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन, आगे 14। तो इसने क्या किया, जाके जो BMP सिग्नल्स थे, बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन्स थे, उन्होंने इंड्यूस कर दिया एक्सप्रेशंस को। और किसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस किया? बी लिम्फोसाइट्स इंड्यूस प्रोटीन्स और PR डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स 14 के एक्सप्रेशन को इंड्यूस्ड कर दिया। अब इनका काम क्या होता है? अगर मैं इस पहली प्रोटीन की बात करूं तो इसका जो काम है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, इसका काम ये होता है कि ये एक हमारे पास होता है रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, जिसका काम क्या होता है कि सोमैटिक टाइप जो जीन है उसको रोक देना। यानी कि जितने भी हमारे जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं, दूसरे जर्मलाइन सेल्स होते हैं। तो जो सोमैटिक सेल्स हैं, उन सोमैटिक सेल्स के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है, सोमैटिक सेल्स जो जीन एक्सप्रेशन है, यानी कि वहाँ पर जो अंदर प्रोटीन बन रही है उसको क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। समझ आ गई बात? और क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, जाके ये एक्टिवेट कर देंगे उन जीन्स को जो कि इम्पोर्टेंट होंगे किस चीज़ के लिए? द जीन्स डेट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द, हमारे पास जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होंगे, जो जर्म सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन जीन्स को एक्टिवेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये जाके दो जीन्स को एक्टिवेट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आ गया सॉक्स टू, और दूसरा जो है डेट्स नेम इज नैनोग, ठीक है, नैनोग। अब ये जो SOX2 होता है, SOX2 इज स्टैंड्स फॉर, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम नाम देते हैं SRY जीन का, यानी कि, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन्स ऑफ वाई का हम इसको नाम देते हैं। तो ये जाएंगे, ये जाके इनको एक्टिवेट कर देंगे। अब ये हमारे पास जो निनोस है, ठीक है, हमारे पास कौन सा, ये इसको मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ये याद रखना है आपने। हमारे पास बेटा यहाँ पे जो नैनोग 3 प्रोटीन्स होती है, ये क्या करते हैं? दिस प्रोटेक्ट द जर्म सेल्स फ्रॉम एपोप्टोसिस, यानी कि ये जर्म सेल्स को ख़त्म होने से प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट जीसी को प्रोटेक्ट करेंगे कहाँ से? फ्रॉम एपोप्टोसिस से। एपोप्टोसिस से क्या करेंगे? उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और हमारे पास ये जो दूसरी हमारे पास है PRDM14, PR डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन 14, इसका जो काम होता है डियर फ्रेंड्स, इसका काम होता है पेलुरीपोटेंसी को प्रोड्यूस करवाना है। पेलुरीपोटेंसी क्या काम है इसका? इसका काम होता है पेलुरीपोटेंसी, PLURI, पेलुरीपोटेंसी। अब पेलुरीपोटेंसी क्या होती है कि वहाँ पर एक सेल से काफ़ी सेल्स की जो फार्मेशन का प्रोसेस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं पेलुरीपोटेंसी। और साथ में इसका एक और काम होता है कि ये जितने भी सेल्स होंगे, ये उन सेल्स की जो किस्मत होती है, जो फेट होती है, उसको रोक के रखती है सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक? जर्म सेल्स तक। तो ये हमारे पास जर्म सेल्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस आ गया मैमल्स के अंदर। यहाँ पे एक डायग्राम बनाई थी, उसको देख लें।
हुआ कुछ इस तरह से था कि मैंने कहा कि ये हमारे पास आ गई एपीब्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बेटा अगेन दिस वन इज़ द एपीब्लास्ट। ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे हाइपोब्लास्ट का। क्या नाम देंगे, हाइपोब्लास्ट का नाम देंगे। ये हमारे पास अब डेवलप हो चुके हैं पीजीसीज। क्या डेवलप हो चुके हैं, पीजीसीज डेवलप हो चुके हैं। इसी तरह से ये ऊपर वाली साइड पर EX एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ से ये फिर बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन्स आएंगी। तो होप सो आपको यहाँ तक पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने पहला पॉइंट कहा, मैंने कहा कि जो जर्म प्लाज्म होते हैं, अगर आप इंसेक्ट्स की बात कर लें, अगर हम बात कर लें फ्रॉग्स की बात करें, अगर हम निमाटोड्स की बात करें, तो वहाँ पर ये जो जर्म सेल्स हैं ये डिटरमाइन होंगे। जो पीजीसीज हैं वो जर्म सेल से डिटरमाइन होते हैं। और जो जर्म सेल्स या जर्म प्लाज्म होते हैं उनमें क्या है कि जो एग साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, यानी कि जर्म प्लाज्मा क्या होता है, जिसमें जो एग साइटोप्लाज्म के अंदर खास किस्म के मैसेंजर आरएनए होते हैं और साथ में क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसको डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अगर माइस की बात करें या मैमल्स की बात करें तो वहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है ये टोटल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एम्ब्रियो के अंदर ही इंड्यूस्ड होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो हम कहते हैं कि जब हमारे पास स्पर्म सेल और एग सेल आपस में मिलेंगे, उनकी फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिवाइड होगा तो उसको डिवाइड होने से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो के अंदर फिर लेयर्स बनेगी, एपीब्लास्ट बनेगी, हाइपोब्लास्ट बनेगी। तो फिर ये जो एम्ब्रियो है उसी के अंदर ही डिटर्मिनेशन होनी है एपीब्लास्ट से। तो जर्म सेल्स कहाँ पे डेवलप हुए थे, पोस्टीरियर रीजन, पीछे वाला हिस्सा ऑफ एपीब्लास्ट में डेवलप हुए। उसके बाद मैंने कहा ये किस जंक्शन पे हैं, मैंने कहा ये जंक्शन होगा कहाँ पर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में, एपीब्लास्ट में। फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर एलेंटोइस मेम्ब्रेन है, वहाँ पर उस जंक्शन पे मौजूद होंगे। फिर मैंने आपको ये कहा कि आपके पास ये जो जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स कहाँ से अराइज हो रहे हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से अराइज हो रहे हैं। फिर आपको ये कहा गया कि यहाँ पर एक सिग्नल अराइज होगा, WNTS1 सिग्नल से अराइज होगा जो कि विसरल एंडोडर्म से अराइज होगा। और ये कहाँ पे जाएगा, ये आपके पास ये जो सेल्स हैं जिसको जर्म सेल्स या क्लस्टर ऑफ सेल्स कहेंगे, उनको जाके क्या करेगा, स्टिम्युलेट करेगा कि आप रिस्पॉन्ड करिए BMP को, बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन को। और फिर हमने इसको एक स्पेशल नेम दिया, हमने कहा ये पोस्टीरियर रीजन पे है, तो चलो मान लेते हैं कि ये पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल साइड्स पे है, तो हम इनको कहेंगे पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल एपीब्लास्ट का भी नाम देंगे। क्यों, क्योंकि इसके जो सेल्स थे वो एपीब्लास्ट से डिफरेंट नहीं थे। जो कंटेंट हमारे पास एपीब्लास्ट के सेल्स में था वही कंटेंट हमारे पास यहाँ पर भी था। फिर हमने बात की, फिर हमने कहा जो हमारे पास मोर मार्फोजेनेटिक प्रोटीन है ये कहाँ से अराइज होगी, ये हमारे पास यहाँ से ऊपर से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से अराइज होगी। और इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि ये हमारे सेल्स के अंदर एक्सप्रेशंस को इंड्यूस करेगी। कौन से एक्सप्रेशंस को, दो जीन्स के एक्सप्रेशंस को इंड्यूस करेगी। पहला हमारे पास है बोन मार्फोजेनेटिक, इस प्रोटीन को। फिर हमारे पास हमने बात की इस प्रोटीन को। जो बी लिम्फोसाइट्स इंड्यूस्ड प्रोटीन थी उसका काम क्या था, उसका काम ये था कि उसने हमारे सोमैटिक सेल जो जीन एक्सप्रेशन है उसको रिप्रेस कर दिया था, उसको क्या कर दिया था, स्टॉप करवा दिया था। और इसने हमारे बॉडी के अंदर जो सॉक्स है यानी कि SRY जीन है और जो नेनोक है उन दोनों को क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया और उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया। फिर हमारे पास जो PRDM14 था, PR डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन, उसने क्या किया, उसने नैनो 3 जो आपके पास नैनोस 3 है, नैनोस 3 ने प्रोटेक्ट किया किस चीज़ को, जर्म प्लाज्म को, जर्म सेल्स को एपोप्टोसिस से डिजनरेट होने से। और देन क्या किया गया डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लूरीपोटेंसी को प्रोड्यूस करवा दिया गया PR डोमेन को कंटेनिंग प्रोटीन में। और फाइनली हमारे पास क्या बन चुका है, ये जो सेल्स है, इन सेल्स क्लस्टर ऑफ सेल्स की जो फेट है वो कहाँ तक महदूद रह गई, जर्म प्लाज्म तक महदूद रह गई। अब डियर फ्रेंड्स एक आखिरी बात वो आप लोग ऐसे ही सुन लें। वो आखिरी बात ये है कि क्या किया गया कि लैब के अंदर ना ये जो हमारे पास एपीब्लास्ट का ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स था, इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को ना लेबॉर्ट्री के अंदर दिए गए पहले तो WNTS सिग्नल्स, वांट सिग्नल्स दिए गए। और वांट सिग्नल्स देने के बाद ये जो हमारे पास क्लस्टर ऑफ सेल्स था इनको शो करवाया गया, कहाँ पर इनको शो करवाया गया, इनको BMP जो सिग्नल्स थे उन सिग्नल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी कि सिर्फ हम ये देखना चाहते थे क्या वाकई में ये जो हमारे पास जो सेल्स डिटर्मिनेशन है, ये जर्म सेल्स डिटर्मिनेशन है, वो वाकई में क्या इन्हीं क्लस्टर ऑफ सेल्स से होती है जो कि एपीब्लास्ट में होते हैं। तो हमने एपीब्लास्ट से क्लस्टर ऑफ सेल्स लिए, उनको लेने के बाद उनको पहले शो करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया वांट सिग्नल्स को। ये इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया ताकि ये इसको रिस्पॉन्ड करें। फिर इसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हमने उनको BMP सिग्नल्स दिए। जब BMP सिग्नल्स दिए तो इन सेल्स ने BMP सिग्नल्स को रिस्पॉन्स किया और यही मैकेनिज्म को दोहराया। जब यही मैकेनिज्म दोहराया तो वहाँ पर भी जो GCs हैं उनकी डेवलपमेंट हो गई। सो इट्स मीन्स डैट कि अगर हम एक एम्ब्रियो की बात कर लें, ये लैब के अंदर बात कर लें, वहाँ पर जो PGCs होते हैं या फिर हमारे पास जो GC हैं वो इसी प्रोसेस के ज़रिए से मैमल्स के अंदर डेवलप हो जाएंगे। होप सो डियर फ्रेंड्स लेक्चर आपका क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर कोई लेक्चर चाहते हो तो लाजमी बताइए, कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।